हेलो गाइज, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम शॉर्ट डिस्कशन करने वाले हैं अस्थमा के ऊपर कि अस्थमा एक्चुअल में होता क्या है। सबसे पहले हम अस्थमा का आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं कि अस्थमा के अंदर क्या होता है। तो पेशेंट को फील होता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग के अंदर पेशेंट को शॉर्टनेस फील होती है, पेशेंट को प्रॉपर सांस नहीं आता है। और इसको अपन एक दूसरी लैंग्वेज के अंदर देखें या फिर मेडिकल टर्मिनोलॉजी के अंदर देखें इसको, तो लॉन्ग टर्म इन्फ्लामेटरी डिजीज है। अस्थमा को दो तरीके से रिप्रेजेंट किया है अपन ने, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग या फिर लॉन्ग टर्म इन्फ्लामेटरी डिजीज है। इसके अंदर एक्चुअल में होता क्या है कि पेशेंट को मैसिव एलर्जी होती है, मैसिव एलर्जी फॉर्म होती है पेशेंट को। और एलर्जी आपको पता ही है किसी भी चीज़ से हो सकती है, जैसे कोल्ड, हॉट या फिर पोलन ग्रेन्स, डस्ट पार्टिकल्स और एनीथिंग, किसी भी टाइप ऑफ एलर्जेंट से एलर्जी हो सकती है पेशेंट को। वो उसके लिए पेशेंट होता है वो हाइपर सेंसिटिव हो जाता है, और ये ही रिएक्शन कहलाती है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कहलाती है, जिसके अंदर अपना इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स कोज होती हैं। और मैसिव एलर्जेंट्स जो होते हैं वो आप इसके अंदर फ़ोटो के अंदर देख ही रहे हैं कि कौन कौन से होते हैं। अब एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ होती है कि जो अपना एयरवे होता है, जो अपन सांस लेते हैं, लंग्स के अंदर एयर जाती है जिस वे के थ्रू, उसके अंदर स्वेलिंग हो जाती है। अब कोई भी रिएक्शन हुई, एलर्जिक रिएक्शन हुई, तो उसका सबसे पहले क्या होगा, स्वेलिंग हुई। और स्वेलिंग कहाँ होगी, एयरवे के अंदर होगी स्वेलिंग। और स्वेलिंग की वजह से जो एयरवे था वो भी नैरो हो गया। अब एयरवे नैरो हो गया तो फिर उसको सांस लेने के अंदर भी प्रॉब्लम होगी, जो कि आपने इधर देखा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग। एंड उसके बाद में क्या होता है कि कफ भी या फिर एक्स्ट्रा म्यूकस का भी प्रोडक्शन होने लगता है। तो अस्थमा के पेशेंट को सबसे पहले एयरवे होगा, उसके अंदर स्वेलिंग होगी, एयरवे नैरो हो जाएगा स्वेलिंग की वजह से, और एक्स्ट्रा म्यूकस भी प्रोड्यूस हो सकता है। और ये जो स्वेलिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये आप फोटो के अंदर भी देख सकते हैं कि स्वेलिंग पेशेंट को कैसे होती है। अब सपोज दैट ये उसका नॉर्मल एयरवे है, एक नॉर्मल पेशेंट का एयरवे है, ये नॉर्मल लाइनिंग दिखा रखी है, ये नॉर्मल अमाउंट ऑफ म्यूकस दिखा रखा है। लेकिन किसी अस्थमेटिक पेशेंट को उसका अपन एयरवे देखेंगे तो उसका ये एयरवे है जो कि काफ़ी इन्फ्लेम्ड है, और एक्सेस म्यूकस भी प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ पे, जबकि इसकी लाइनिंग भी सोलन है, सोलिंग हो रखी है इसके अंदर भी। इसकी वजह से जो एयरवे है ये नैरो हो गया, और इसके अंदर देख सकते हैं कि एक प्रॉपर विड्थ के अंदर इसका एयरवे है, लेकिन इसके अंदर नैरो हो गया, जिसकी वजह से पेशेंट को प्रॉब्लम होगी सांस लेने के अंदर। एंड दूसरे फ़ोटोज़ भी आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि क्या क्या इसके अंदर होता है। अब हम इसके ट्रीटमेंट की बात करते हैं मेन तो, कि ट्रीटमेंट क्या होगा। जो नॉर्मल मतलब माइल्ड या फिर जो मॉडरेट पेशेंट्स होते हैं, उनको तो हम सजेस्ट करेंगे कि वो एक्सरसाइज के थ्रू, धीरे धीरे रनिंग के थ्रू, या फिर योगा के थ्रू, योगा के अंदर भी जो अनुलोम विलोम होता है या फिर कपालभाति होता है, क्योंकि कपालभाति एब्डोमेन की प्रॉब्लम्स को भी काफ़ी सॉल्व करता है एंड थोड़ी बहुत हेल्प रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर भी करता है। लेकिन जो अनुलोम विलोम है वो प्रॉपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की एक्सरसाइज है, योगा है। उसके थ्रू काफ़ी हद तक चांस होते हैं कि माइल्ड और मॉडरेट अस्थमा क्योर हो जाएगा, जो कि एक परमानेंट सॉल्यूशन होगा। अदरवाइज ये नहीं कर सकते, या फिर जो पेशेंट्स सीवियर कंडीशन के अंदर हैं
तो उनको मेडिकेशंस की हेल्प लेनी होगी। और मेडिकेशन एक सिम्टोमेटिक रिलीफ होता है, जो कि एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है अस्थमा के लिए, लेकिन फिर भी हम आपको जो नॉर्मल बेसिक दवाइयाँ होती हैं वो बता देते हैं। जैसे सैलब्यूटामॉल है, ये अस्थमा के अंदर यूज की जाती है, जो कि एक शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है। या फिर स्टेरॉइड्स भी यूज कर सकते हैं पेशेंट को सिम्टोमेटिक रिलीफ दिलाने के लिए। स्टेरॉइड्स का यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि जो एयरवे के अंदर इन्फ्लामेशन हुआ है उसको स्टेरॉइड्स कम कर देंगे, इन्फ्लामेशन कम हो जाएगा, सो एयरवे है वो वाइड हो जाएगा और उसकी वजह से सांस लेने में पेशेंट को इजी हो जाएगा और वो ठीक महसूस करेगा। लेकिन ये सिम्टोमेटिक रिलीफ है। और अगर लॉन्ग एक्टिंग ड्रग देखें तो उसके अंदर फॉर्मोट्रॉल ड्रग है या फिर सैलमेट्रॉल ड्रग है, जो कि अपन ले सकते हैं। और ये दोनों ही लॉन्ग एक्टिंग ड्रग होती है, ठीक है। और इसका कोज क्या है, बार बार पेशेंट को अस्थमेटिक अटैक क्यों आ रहा है या फिर अस्थमा क्यों हो रहा है, तो उसके लिए जैसा कि मैंने पहले बताया ही कि पोलन ग्रेन्स, डस्ट पार्टिकल्स, हॉट एनवायरनमेंट, कोल्ड एनवायरनमेंट, ये सब फैक्टर्स होते हैं। सो इसके लिए एक एलर्जिक टेस्ट भी करवा सकते हैं, जिसके अंदर पता लग जाएगा कि आपको किसकी वजह से या फिर किस वजह से अस्थमा का अटैक आ रहा है। और उससे उसका ट्रीटमेंट या फिर उसका इलाज यही होगा कि पेशेंट उससे दूर रहे। ओके, सो ये एक शॉर्ट डिस्कशन था अस्थमा के बारे में। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू गाइज।